भाई सर्दी का मौसम हो तो गर्मा गर्म भरवा पराठा खाना किसे अच्छा नहीं लगता है। सबको बहुत पसंद आता है। तो आज हमने बनाया है यहाँ पे गोभी का पराठा, जो कि हमने डबल लेयर पराठा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाया है। और फिर इस तरह से आप भी पराठा खाएंगे तो आपको इसे गर्मा गर्म ही खाकर चाय के साथ मज़ा आ जाएगा। और हल्की ठंड में जब इस तरह से मसालों से भरा और गोभी से भरा हुआ हम पराठा खाते हैं तो खाकर हमें मज़ा ही आ जाता है। और इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम भर गोभी का फूल लिया है, जो कि बहुत ज़्यादा साफ है। और इसे हमने धोकर इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि गोभी से भी प्रचुर मात्रा में हमें मिलता है मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और फाइबर। इसमें बहुत सारे गुण मौजूद रहते हैं, तो इसे खाना भी लाभकारी होता है। हमने बड़े ग्रेटर से ही इसे कद्दूकस किया है ताकि ये थोड़े थोड़े से इसमें चंक्स भी रहे और गोभी का भरपूर स्वाद आ सके। इसके साथ ही हमने इसमें डाला है चॉप किया हुआ एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे कि चौकोर टुकड़ों में चॉप किया है। खाना खाने वाले 1 चम्मच भर हमने इसमें चाट मसाला डाला है और आधा चम्मच हमने यहाँ पे जीरा पाउडर डाल दिया है। और इसके साथ ही हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर नमक अपने स्वाद अनुसार थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 इंच भर अदरक का टुकड़ा हमने इसमें कद्दूकस करके डाला है। साथ ही में 1 हरी मिर्च को भी चिली कटर से ग्रेट कर दिया है। सभी चीजों को हमने इसमें अच्छे से डाल देना है और फिर चम्मच की सहायता से ऊपर नीचे चलाते हुए सारे ही मिश्रण को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, जिससे कि सभी मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये बताना चाहेंगे कि गोभी को कद्दूकस करने के बाद हमने इसे थोड़ा सा निचोड़ लिया था। हाथों में दबाते हुए थोड़ा सा प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है, ताकि रोटी बेलते समय फटे नहीं और हमारा मिश्रण बहुत ही अच्छे से सेट बना रहे। चाहे सबसे पहले आधा चम्मच भर नमक ऐड करके इसे छोड़ दीजिएगा और तभी इसका पानी निकाल लीजिएगा। तभी स्वाद अनुसार नमक इसमें घटा बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसमें डाल दिया है कुतरा हुआ हरा धनिया, देखिए गोभी पराठों का स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। चम्मच की सहायता से सभी मसालों को और धनिये को आपस में मिक्स कर लिया है, ताकि सारे पराठों में एक जैसा मसाले का स्वाद हो। ताजे आटे को जो गूंद के रखा है उसकी हमने छोटी छोटी लोइयों को बना लेना है। अगर छोटी लोइयों को बनाने का अंदाज ना हो, फिर एक बड़ा पेड़ा लीजिएगा जितनी की आप रोटी बनाना खाना चाहते हैं, और फिर उसके 2 भाग कर लीजिएगा। और फिर दोनों ही भागों को आराम से गोल गोल करके आप उसके गोल पेड़े बना लीजिएगा। इस तरह से हमें 2 चपाती पतली पतली सी बनानी होती है और वो बराबर बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर हमने 2 पेड़ों को ले लिया है जो कि छोटे आकार के हैं, और फिर हमने दोनों पेड़ों में सूखा आटा लगाने के बाद इन्हें हमने रोटी की तरह पतला सा बेल लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने दोनों ही पेड़ों को एक ही साइज की रोटी का बनाना होता है, तभी हमारा मिश्रण इसमें अच्छे से भर पाएगा और वो निकलेगा नहीं। और इस तरह से हमने एक रोटी को पहले पतला बेला है। ध्यान रहे कि हमने इसे मीडियम आकार का ही रखना होगा। अब ये देखिए दोनों परतें हमारी एक जैसी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तैयार मिश्रण को चम्मच की सहायता से थोड़ा सा लेंगे और अब हमने रोटी पे अच्छे से फैलाते हुए रख देना है। सभी तरफ से अच्छे से हमें रोटी को भरना होगा, ताकि सब तरफ अच्छे से गोभी के मिश्रण का स्वाद आ सके। और इस तरह से रोटी में अच्छे से हमने गोभी को सभी तरफ से भर देना है। सभी तरफ से इस गोल रोटी के किनारे को भरेंगे, जिससे कि कोई भी इसका किनारा खाली ना रहे। और अब हमने दूसरी रोटी को भी इस पे अच्छे से रख देना है। थोड़े से किनारों को अच्छे से उंगलियों की सहायता से चिपका देंगे, ताकि मिश्रण हमारा बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और इस तरह से सभी किनारों को दबाते हुए हमें रोटी को तैयार कर लेना है। आराम से तैयार हो जाती है। और अब हमने इस रोटी को थोड़ा सा सूखा आटा ऊपर और फिर दूसरी तरफ भी सूखा आटा लगाते हुए थोड़ा सा हल्का हल्का सा बेल लेना है। और अब इस रोटी को बिना देर किए हमने तवे पे डाल देना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने तवे को अच्छे से मीडियम आंच पे गर्म कर लिया है। तवा अच्छे से गर्म हो चुका है और इसमें हमने घी भी लगा देना है, या फिर तेल भी आपको पराठा बनाना हो। यहाँ पर हमने तवे पर देसी घी को अच्छे से लगा दिया है, जिससे कि तवा थोड़ा चिकना हो सके। इसके बाद ही हमने रोटी को डाला है। इसको 2 मिनट हमने इस तरह से सिकने दिया है। इसके साथ ही सभी तरफ से घुमाते हुए हमने घी को डाल देना है, कि रोटी पहली तरफ से थोड़ी सी सिक सके। इसके बाद हमने पलटे और चम्मच की सहायता से रोटी को दूसरी तरफ भी पलट दिया है, ताकि दूसरी तरफ भी रोटी अच्छे से सुनहरी भूरी होकर सिक सके। और इस वक्त इधर भी सभी तरफ से घुमाते हुए हमने घी को डाल दिया है, जिससे रोटी अच्छे से सिककर तैयार हो। और फिर से 1-2 मिनट बाद हमने पलट के उसको पहली तरफ भी सेक लेना है। इस तरह से दोनों ही तरफ से
पराठे को हमने अलट पलट कर अच्छे से दोनों ही तरफ अच्छे से सेक लिया है और चम्मच और पलटे की सहायता से इस तरह से घुमाते हुए हमने इस गोभी के पराठे को अच्छे से सेक लिया है। अच्छे से सेक कर तैयार हो चुका है और अब इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस गोभी के पराठे को निकाल लिया है हमने प्लेट में। गर्मा गर्म स्वादिष्ट सा बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको खोल के दिखा दे रहे हैं कितने अच्छे से इसकी फीलिंग भी भरी हुई है और गर्मा गर्म मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। इस तरह के मज़ेदार स्वादिष्ट से गोभी के पराठे को घर पर बनाना, खाना और कमेंट सेक्शन में भी हमें बताना कि आपका ये पराठा कैसा बना। और हमें इसके साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।